सद्गुरु के शब्द तो वे ही हैं जो समाज के शब्द हैं, और कहना है उसे कुछ जिसका समाज को कोई पता नहीं। भाषा तो उसकी वही है जो सदियों सदियों से चली आई है, जरा जीर्ण धूल धूसरित, लेकिन कहना है उसे कुछ ऐसा नित्य नूतन जैसे सुबह की अभी ताजी ताजी ओस, कि सुबह की सूरज की पहली पहली किरण। पुराने शब्द बांसे सड़े गले, सदियों सदियों चले थके मांदे, उनमें उसे डालना है प्राण, उसमें उसे भरना है उस सत्य को जो अभी अभी उसने जाना और जो सदा नया है और जो कभी पुराना नहीं पड़ता। कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की, अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर, लेकिन कहना तो होगा ही। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर, माना कहना है कठिन किंतु है मौन कठिनतर। कहना कठिन है लेकिन मौन चुप रह जाना और भी कठिन है। जिसने जाना है उसे कहना ही होगा, सुने कोई सुने, न सुने कोई न सुने, उसे कहना ही होगा। उसे अंधों के सामने दिए जलाने होंगे, उसे बहरों के पास बैठ के वीणा बजानी होगी। मगर 100 में कोई एक आध आंख खोल लेता और 100 में कोई एक आध पी जाता है उस संगीत को, पर उतना काफी, उतना बहुत है। और ऐसा मत सोचना कि ये जो शब्द संतों से उतरते हैं संतों के हैं। संत तो केवल माध्यम है। कविता साधन ही नहीं, साधना साध्य सभी कुछ। मंदिर वंदना प्रसाद और आराध्य सभी कुछ। भ्रम है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने, रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने। सुबह जब सूरज उगता है तो क्या कमलों की रचना करता है? कमल तो थे ही, सिर्फ सूरज के उगने से जाग जाते। सारा अस्तित्व काव्य से भरपूर है। कविता बहती है नदियों में, कविता हरी है वृक्षों में, कविता झकोरे ले रही सागरों में। कविता ही कविता है। सारा अस्तित्व उपनिषद है, कुरान है, मगर सोया पड़ा है। किसी सद्गुरु की चोट से कमल खिल जाता है। और धन्य भागी हैं वे जो शब्दों में नहीं उलझते और शब्दों में छिपे हुए निशब्द को पकड़ लेते, जो पंक्तियों के बीच पढ़ना जानते, जो शब्दों के बीच झांकना जानते। तो फिर एक शब्द भी काफी हो जाता है। दरिया सतगुरु शब्द सो मिट गई खेचातान, भरम अंधेरा मिट गया परसा पद निर्वाण। छू लिया परमात्मा को, स्पर्श हो गया। दूरी नहीं है तुम में और परमात्मा में, अभी छू सकते हो, यहीं छू सकते हो। पर कान खोलो, आंख खोलो, चेतना का कमल खिलने दो।